इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हमें कहीं सिखाया नहीं जाता। हमारे मन में आता है क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में ना हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, ना ही घर पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। हम इंडियन सेविंग में पीछे नहीं हैं, हम पीछे हैं तो इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट की आपकी साइकिल को समझना पड़ेगा आपको, इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करता है। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं और घर पे ही रखते हैं तो टाइम के बाद उसकी पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लें आप स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिससे को पैसे की नीड है उन कंपनियों को पैसा मिलता है जिससे वो अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी कंपनी की ग्रोथ करते हैं। उसके बाद कंपनी की ग्रोथ होती है जिससे हमारा पैसा इकोनॉमी में फ्लो हो जाता है, जिससे भारत की या उस कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ होती है। कंपनी का काम बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो कंपनी नई जॉब निकालती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, कंपनी उनको सैलरी देती है। सैलरी में से कुछ पैसा बचा के वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप में, स्टॉक मार्केट में। वो पैसा दोबारा उन कंपनियों पर जाता है जिनको पैसे की जरूरत है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। इकोनॉमी में पैसे का फ्लो दोबारा होता है, फिर कंपनी की ग्रोथ होती है, कंपनी नए प्रोडक्ट बनाती है, भारत की या कंट्री की जीडीपी हाई होती है दोस्तों। ये सर्कुलेशन चलता रहता है। इसी प्रकार अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो वो पैसा भी बैंक उन लोगों को देती है जिनको व्यापार को बढ़ाने की जरूरत है पैसे की। वो कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाती हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं और इकोनॉमी का फ्लो होता है दोस्तों। पर आपने जो पैसा बैंक में दिया था उसका प्रॉफिट बैंकों को होता है दोस्तों, आपको नहीं। पैसे का वैल्यू कम हो जाती है दोस्तों। इन्फ्लेशन का आपको समझना पड़ेगा, जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन। आपने सुना होगा कि आपके बुजुर्ग कहते थे कि हमारे ज़माने में ये चीज़ 10 रुपये की मिल जाती थी, अब देखो इसकी वैल्यू, इसके प्राइस कितना बढ़ गया है। तो दोस्तों वैल्यू कम होती रहती है पैसे की। अगर आप पैसे के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो वैसे की वैल्यू कम हो रही है। मान लीजिए कि आपके पास अभी 1000 रुपये हैं, 1 साल बाद उस पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। 5 साल बाद उसकी और वैल्यू कम हो जाएगी और 10 साल बाद पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी। इसे इन्फ्लेशन का इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। फ्यूचर प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग भी ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आप वर्क कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है, आपने काम करना बंद कर दिया तो पैसा कहाँ से आएगा। उसकी प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ेगी, उसकी फ्यूचर प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ेगी, उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ेगी दोस्तों। पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसको घर पे मत रखिए।